हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग। तो प्रीलिम्स 2026 के धमाल के बाद में यूपीएससी ने एक और कमाल किया है कि आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो आप में से कुछ एस्पिरेंट्स को थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि चलो हमारा स्कोर 75 प्लस है, वी कैन बी पॉजिटिव फॉर मेंस 2026। बट आई वुड से मेजॉरिटी अभी भी कश्मकश में होंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो फॉर यू आई हैव वन गुड न्यूज़ एंड वन बैड न्यूज़। पहले बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ ये है कि कुछ भी हो सकता है, एंड गुड न्यूज़ यही है कि कुछ भी हो सकता है ना। सो दिस इज द रियलिटी चेक ऑफ यूपीएससी। This I am saying based on my experience of clearing 4 prelims, being through the mains stage 4 times and reaching 3 interviews. तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। बट एज एस्पिरेंट्स हमारी ड्यूटी क्या है? निष्काम कर्म। तो after 1 week of proper break, I think it will be the right time to start preparing for mains 2026. And mains की बात करें तो ethics का importance I cannot emphasize enough. GS 1, 2, 3 you have a long list of subjects and the papers are so dynamic. GS 4 just one paper, अकेला भाई अपना, है ना। And marks can vary from 70 to 140 plus, creating a huge difference in your mains score. And it is not just about one paper of 250 marks. If you have prepared ethics well, it helps in your essay, है ना। आपका GS 2 में गवर्नेंस का पार्ट है ना, that also becomes better with ethics in public administration. And ethics में जो आपका thought process develop होता है, that helps you in the interview as well, है ना। And now we are seeing the ethicsification of prelims. Prelims में भी UPSC has asked not 1, not 2, but 3 ethics case studies. And honestly, we can expect some change in the mains pattern as well. तो ये जो पुराने methods हैं of collecting bulky notes, ratifying, वो काम नहीं करेंगे. You need a more active approach to ethics. तो इसी हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है हमारा upcoming ethics enrichment program 2026. We know the importance of time for you at this point. तो within 3 weeks we will complete your ethics. complete किया मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया एंड PYQ सॉल्व करने दे दिए एंड नोट्स दे दिए. नॉट दैट. एवरी वीक वी विल बी हैविंग 2 to 3 lectures on that topic. On Friday we will be having a PYQ brainstorming session. हम PYQs खोलेंगे, देखेंगे कि हम क्या क्या टेम्पलेट्स अप्लाई कर सकते हैं. जैसे वी हैव मेड टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इट कैन बी योर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बना ली है रोल्स. उसके बाद में आपके कोड बेस्ड क्वेश्चंस, तो वी हैव मेड अ टेम्पलेट रिफ्लेक्ट. अच्छा, कोड बेस्ड में भी देर आर 2 types of questions. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड टू यू एंड व्हाट इज द मीनिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ऐसे ही हम सारे PYQs को एक बार देखेंगे. इन द क्लास वी विल बी डूइंग एक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग. देन यूपीएससी पूछते हैं डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो वी विल हैव अ टेम्पलेट जिससे आप एक अच्छा रिच आंसर लिख सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दीज वर्कबुक्स. हमने वर्कबुक बना रखी है, तो एथिकल डायलेमास क्या क्या हो सकते हैं इन द वेरियस डोमेन्स, वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे क्लास में. उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे पुल आउट करें एथिक्स, क्या क्या जो हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एट
पर्सनल लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, celebrity, movies, ऐसे some interesting examples we will do brainstorming in the class. And उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं. तो we'll have some acronyms. तो हमने कुछ ट्रिक्स और acronyms बना के रखे हैं for infinite points generation. तो ये सब देखेंगे हम in the brainstorming session. इतना करने के बाद में फिर आप एक संडे को टेस्ट लिखिए और मंडे को कम बैक फॉर द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. फिर एक टॉपिक पढ़िए, एथिक्स इन पब्लिक एड अलॉन्ग विद अप्लाइड एथिक्स का थ्योरी. देन वील डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन अगेन अ टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशन. तो इतना सब कुछ करने के बाद में यू विल गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन एथिक्स, ट्रस्ट मी. So overall we have 8 lectures, 3 brainstorming sessions, 3 sectional tests and then 2 full length tests. And इसके भी ऊपर you will get free access to ethics marathon revision session जिसमें हम 2 दिन में पूरा ethics फिर से रिवाइज करेंगे. I have formulated this strategy based on my own experience of 4 mains and reaching 3 interviews and consistently 100+ in ethics. So let us meet on 2nd June